नमस्कार। खरीफ के मौसम आते ही और साथ ही झमाझम बरसात के साथ हमारे कृषकों के चेहरे पर मुस्कान अलग ही देखने को मिलती है। इस बरसात के होने पर भगवान को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हर साल ऐसी ही बरसात दे। किसानों के चेहरों के इस मुस्कान के साथ साथ उनकी खेती के विषय पर भी कई प्रकार की चिंताएं होती हैं। ये चिंताएं कौन कौन सी हैं और इनका निराकरण किस प्रकार किया जाना चाहिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। किसानों की आय दोगुनी करने राज्य सरकार प्रतिबद्ध। सोयाबीन में रिच फरो पद्धति के लाभ। सोयाबीन के पीला मोजिक का नियंत्रण। अरहर में उर्वरक खरपतवार प्रबंधन। पौधशाला से पौध उखाड़ते समय आवश्यक सावधानी। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आय अगले 5 वर्ष में दोगुनी करने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए कृषि विभाग ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जिसके अनुरूप वर्तमान खरीफ सीजन से उस पर अमल शुरू हो गया है। ये जानकारी प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने दी। श्री बिसेन ने बताया कि प्रदेश भर में किसानों की तत्परता से सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। मिट्टी जांच के आधार पर किसानों को उर्वरक उपयोग की सलाह की दी जा रही है। देश के अधिकतर भागों में अभी तक अच्छी बारिश हुई है। इस वर्ष सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद, बीज एवं अन्य कृषि आदान उपलब्ध कराया गया है। इस वर्ष बालाघाट जिले में 25 धान रोपाई मशीन किसानों को सब्सिडी में उपलब्ध कराई गई है। सरकार शीघ्र ही इन मशीनों को अन्य जिलों के धान उत्पादक किसानों को भी उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने बताया कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को उन्नत तकनीकी अपनाने के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत परंपरागत फसलों के साथ ही उद्यानिकी, वानिकी, मछली पालन एवं पशुपालन को बढ़ावा देने की समझाइश दी जा रही है। सोयाबीन की बोनी रिच फरो पद्धति से करने पर अधिक लाभ होता है। वर्षा की स्थिति में जल निकासी आसानी से हो जाती है। अल्प वर्षा की स्थिति में नालियों में एकत्रित जल फसलों की जड़ को उपलब्ध नहीं होता, जिससे ड्राई स्पेल की स्थिति में भी फसल सुरक्षित रहती है। बोनी के तत्काल बाद तेज वर्षा से अंकुरण प्रभावित होता है। इस पद्धति में कम बीज का प्रयोग होता है। खरपतवारों का नियंत्रण स्वचालित पावर बीडर, ट्रैक्टर चलित निदाई यंत्र या हस्तचलित हैंड व्हील द्वारा किया जा सकता है। सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक रोग 86% तक की हानि देखी गई है। इस रोग का संक्रमण अन्य दलहनी फसल जैसे मूंग, उड़द पर भी होता है। इस रोग के प्रारंभ में पत्तियों को ऊपर छोटे पीले धब्बे दिखाई देते हैं, जो कुछ दिन बाद पत्ती की पूरी सतह पर फैलकर पूरी सतह से पीला कर देते हैं। रोग की प्रारंभिक अवस्था में पौधे की 2 से 3 पत्तियां ही प्रभावित होती हैं, लेकिन सप्ताह बाद पौधे की संपूर्ण पत्तियां प्रभावित होती हैं, पीली पड़ जाती हैं। संभावित पौधे में फूल एवं फलियां कम संख्या में लगती हैं। फलियां संक्रमित होने से दाने छोटे विकृत हो जाते हैं। इस रोग के प्रसार में कीटों का विशेष महत्व होता है। सोयाबीन में इस रोग का प्रसार सफ़ेद मक्खी द्वारा होता है। यह मक्खी रोगग्रस्त पौध से स्वस्थ पौध में वायरस को पहुंचाकर इस रोग का प्रसार करती है। यदि फसल में किसी भी पौधे में रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हों तो उसे उखाड़कर तुरंत नष्ट कर दें। इस रोग को विषाणु कुछ खरपतवारों पर भी जीवित रहता है, इसलिए खेत को खरपतवार रहित रखें। मक्खी के नियंत्रण हेतु इथोफेन प्राक्स 10 EC 1 लीटर प्रति हेक्टर या थायोमीजोग्जाम 25 WP 100 ग्राम प्रति हेक्टर या ट्राइजोफास 40 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के मान से 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अरहर दलहन वर्ग की फसल है, जिसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि इसकी जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन अवशोषित कर फसल को पहुंचाते हैं। जब तक कि जड़ों में जीवाणुधारी गांठों का पूर्ण विकास नहीं हो जाता, तब तक इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यह अवधि 40 से 45 दिन की होती है। इस अवधि में पौधे के पोषण हेतु 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। उपरोक्त उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय ही दें। बुआई के समय 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर कुंड में उर्वरक देने से पौधों द्वारा उर्वरकों की अधिकतम उपयोग कर लिया जाता है। अरहर की फसल में पौधों की बढ़वार को सामान्य रखने हेतु आरंभिक 30 से 40 दिन तक खरपतवारों की रोकथाम अति आवश्यक है। इसके लिए फसल में खुरपा द्वारा पहली गुड़ाई बुआई के लगभग 20 दिन एवं दूसरी 40 दिन बाद करें। पौध उखाड़ने से एक दिन पहले पौधशाला में पानी भर दें। हल्का पानी भरा रहने दें। 2-3 पौधों को जमीन की सतह के पास से पकड़कर एक साथ उखाड़ना चाहिए। ऐसा करने से पौधे की जड़ें टूटती नहीं हैं और पौधे ठीक प्रकार से जमीन से बाहर निकल जाते हैं। उखाड़ी गई पौधों की जड़ों को साफ पानी में धुलाई कर लें तथा स्वस्थ पौधों के छोटे छोटे बंडल बना कर लें और बंडल को पानी में या किसी छायादार स्थान पर रखें।
पौध उखाड़ते समय खरपतवार के पौधों को छांटकर बाहर निकालें। श्री विधि से रोपित किए जा रहे पौधों की रोपाई पौध उखाड़ने के 1 घंटे के भीतर आवश्यक रूप से करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव पर। सागर में न्यूनतम 3,300 रुपये, वही अधिकतम 3,500 रुपये। सतना में न्यूनतम 3,801 रुपये, वही अधिकतम 4,151 रुपये। शमशाबाद में न्यूनतम 3,730 रुपये, वही अधिकतम भी 3,730 रुपये रहा। मंदसौर में न्यूनतम 4,151 रुपये, वही अधिकतम 4,418 रुपये। आइए अब नज़र डालते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव पर। इंदौर में न्यूनतम 3,000 रुपये, वही अधिकतम 3,500 रुपये। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 3,092 रुपये, वही अधिकतम 3,382 रुपये। इटारसी में न्यूनतम 3,000 रुपये, वही अधिकतम 3,500 रुपये। आगर में न्यूनतम 3,000 रुपये, वही अधिकतम 3,580 रुपये। आइए अब नज़र डालते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव पर। गंज बासुदा में न्यूनतम 7,002 रुपये, वही अधिकतम 8,280 रुपये रहा। जबलपुर में न्यूनतम 7,200 रुपये, वही अधिकतम 8,155 रुपये। खातेगांव में न्यूनतम 7,500 रुपये, वही अधिकतम 8,120 रुपये। नरसिंहपुर में न्यूनतम 6,000 रुपये, वही अधिकतम 7,750 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खबरें खेती की और मंडी भाव के बाद अब वह विषय है जो चिंता का विषय हमारे किसान भाइयों का है। इस समय सोयाबीन, उड़द और मूंग खेतों में लगे हुए हैं और इसमें इस समय होता है रोग पीला मोजेक रोग, जो कि फसलों को बर्बाद कर देता है। ऐसे में यदि सही समय पर इसकी सही जानकारी ले ली जाए तो निश्चित तौर पर उत्पादन स्तर को बहुत अच्छा बढ़ाया जा सकता है। तो आइए आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ प्रदीप कुमार द्विवेदी से। अब हमारी जब फसल बढ़ रही होती है उस समय हमें रेगुलर मॉनिटरिंग यानी हमें लगभग निरंतर देख रेख की आवश्यकता पड़ती है कि अगर हम खेत के चारों तरफ जाएंगे, खेत में प्रवेश करते हैं और पत्ती को पलट कर देखते हैं, उस समय पौधा बढ़ रहा होता है और नई नई पत्तियों की निचली सतह पर ये सफ़ेद मक्खियाँ छोटी छोटी बहुत समूह में बैठी रहती हैं और पत्तियों से रस चूसती हैं। और उस रस चूस करके इसमें एक विशेषता होती है कि जितनी पत्तियों में पीली पत्ती से अगर इसने रस चूस कर दूसरी पत्तियों पर बैठती रहती है, उस रस को चूसती चली जाती है, तो हमारा पीला मोजेक उसी तरीके से व्यापक रूप से फैलता चला जाता है। अगर हम जाते हैं आज एक हमको पौधा प्रभावित दिखता है तो उसे उखाड़ करके तुरंत हमें नष्ट करने की आवश्यकता होती
होती है। खेत के चारों तरफ जो घास फूस होता है उसको हमें समाप्त करने की आवश्यकता रहती है, तो इससे हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये जो सफ़ेद मक्खी से बहुत ज़्यादा ये क्या करती है कि जैसे 25 से 30 दिन की स्थिति आएगी, उससे 10% आज हमको अगर दिखता है तो रेगुलर जाएं खेत में, दूसरे दिन भी हमको जाना है और खेत के चारों तरफ हमको देखना है, अंदर जाके प्रवेश करना, पत्ती की निचली सतह पर अगर हिला के देखते हैं तो थायोमेथाक्जाम की 25 WG की दवा आती है, उस दवा का हमें इस्तेमाल घोल के रूप में करना, उसकी 125 ml मात्रा हमको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अगर ये दवा नहीं मिलती है तो इमिडाक्लोप्रिड की 17.8 SL की मात्रा दवा आती है, उसको हम 400 से 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो इस मक्खी पे नियंत्रण पा सकते हैं। ये मक्खी करीब 25 से 30 दिन की ही, जब तक पौधे में फूल और फली नहीं आती हैं तभी तक ये प्रभावित करती है, उसी समय हमें इसके नियंत्रण की ज़रूरत रहती है। इसके बाद में अगर उसी समय में पौधा हमारा प्रभावित हो जाता है तो फिर हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाता है। तो इसलिए हम शुरुआत से ही अगर हम बीज उपचार कर लेंगे और एक दवा का हम स्प्रे कर देंगे करीब 25 से 30 दिन पर, इससे फिर हमारे ना फूल प्रभावित होंगे और ना हमारी फलियाँ प्रभावित होंगी और उत्पादन हमको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। तो हम विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सफ़ेद मक्खी को बचाने के लिए चाहे वो उड़द हो, चाहे वो मूँग हो और चाहे सोयाबीन हो, तीनों में एक ही तरीका के शुरुआत में हमको बीज उपचार करना है। इसका एकीकृत नाशीदी प्रबंधन अगर अपनाएंगे तो उसमें हम देखते हैं कि हमको बीज उपचार करना है, गर्मी की गहरी जुताई करेंगे, खेत में जो भी अवशेष हमारे पूर्व फसलों के रहते हैं उनको नष्ट करना है। चारों तरफ हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से जो इसके होस्ट रहते हैं, अल्टरनेट होस्ट जिस पे ये जीवित रहती है दूसरे मौसम में, जैसे कि हम देखते हैं मिर्च है, बैगन है, भिंडी है, सोया, ये इस तरीके की जो फसलें हैं, मिर्च है, इन सब की फसलों को हम देख लेते हैं। अगर उसके चारों तरफ ये फसलें लगी हैं तो निश्चित रूप से उस पर रहती है तो हम उस पर नियंत्रण कर लेते हैं। खेत के चारों तरफ घास फूस लगा रहता है उसको नियंत्रित करेंगे, उस पर हम दवा छिड़केंगे, खेत में जो अवशेष हैं उनको नष्ट करेंगे और हम अल्टरनेट होस्ट के रूप में चारों तरफ हम फसल, जैसे आकर्षक फसलें जैसे ढेंचा, अगर हम सोयाबीन जिस खेत में लगाने जा रहे हैं, मूँग लगाने जा रहे हैं, उसके चारों तरफ हम आकर्षक फसल ढेंचा का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसकी बुआई कर लेंगे तो हम इस मक्खी पे नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें अंतर्वर्ती फसल के रूप में जैसे मक्का है उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो हम इस मक्खी पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हम देखते हैं कि जैसे गन्ना है, इस गन्ने की फसल को अंतर्वर्ती फसल के रूप में, जैसे अरहर है, इसको अंतर्वर्ती फसल के रूप में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ें हम देखते हैं कि और भी हमारे विकल्प हैं जिससे हम इस मक्खी पर नियंत्रण पा सकते हैं, जैसे कि हमने बताया आपको कि गर्मी की गहरी जुताई, 2-3 नई प्रजातियाँ सोयाबीन में आ गई हैं जिस पे ये मक्खी का प्रभाव बहुत कम रहता है, जैसे कि JS 2029 है, JS 2034 है, RVS 2001-4 है, JS 2069 है। जैसे मूंग में देखते हैं कि मूंग में सम्राट मूंग है, इस पे इस मक्खी का बहुत ज़्यादा, ये चूँकि अवरोधी प्रजाति है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, हम इस प्रजाति का चयन कर सकते हैं सम्राट PDM 139 के नाम से। उड़द में जैसे कि ये PU 31 है, JU 86 है, इस तरीके की प्रजातियों को हम चयन कर लेते हैं तो हमें पूर्ण रूप से एकीकृत हमें क्या करना है कि गर्मी की गहरी जुताई करेंगे, अवरोधी प्रजातियों का चयन करेंगे, फसल में जो अवशेष हैं उनको नष्ट करेंगे। दूसरी चीज़ें और भी हैं, जैसे इसमें स्टिकी ट्रैप आता है, येलो स्टिकी ट्रैप को हम करीब 10 से 12 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे तो ये मक्खियाँ जा करके उसमें चिपक जाती है, उससे हम नियंत्रण कर सकते हैं। और अंतिम विकल्प के रूप में जैसे नीम आयल है और इसके बाद में कीटनाशक है, तो कीटनाशक में जैसे 25 WG है, इसका इस्तेमाल करेंगे। सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स ग्रुप के जितने भी कीटनाशक है उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, जैसे लैम्डा साइलोथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, अगर इन दवाओं का इस्तेमाल कर लेंगे फिर दूसरी दवाएं का असर उतना नहीं रहता है। इसलिए हमको थायोमेथाक्जाम, इमिडाक्लोप्रिड, इसी दवा को हम अल्टरनेट करके हम इस्तेमाल करेंगे। कभी एक दवा को लगातार रिपीट नहीं करेंगे। अगर लगातार हम दोबारा उसी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है और ये कीट नष्ट नहीं होता है। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा जो भी तकनीकी बताई गई है इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप पीला मोजैक से सोयाबीन में, उड़द में नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी आर्थिक आमदनी को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं,
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सच्ची मेहनत और लगन के साथ साथ हमारे कार्यक्रम में दी गई जानकारियों को देखकर जो किसान तरक्की करता है उसे कहते हैं सफल किसान। ऐसे ही हमारे ही देश के एक किसान हैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ कृषि कार्य किया और नया मुकाम हासिल किया। तो आइए देखते हैं इनकी सफलता की कहानी। इस बार मैंने मध्य प्रदेश में जो पहली बार मॉडल खेती फार्म की, ऋषि खेती कहते हैं इसे, जो मिश्रित खेती बोलते हैं इसको। इसमें मैंने रबी फसल में मॉडल खेती में करीब 7-8 तरह की फसल लगा रखी थी। पहली फसल है आलू, दूसरी फसल है लहसुन, तीसरी फसल है प्याज और चौथी फसल है गेहूँ और पांचवी फसल है मटर जो बटला बोलते हैं, और धनिया, पालक, मेथी, गाजर। करीब मैंने 11 फसल लगा रखी थी। इस बार मॉडल खेती फार्म की जो प्रदेश में किसी ने मॉडल खेती की तैयारी नहीं की। इस बार मेरे को ऐसा फ़ायदा हुआ, जैसे लहसुन का भाव 8-10 हज़ार रुपये कुंटल मिला। जिसके बाद प्याज लॉस हो गया तो मटर बहुत महंगी बिकी। मैंने मॉडल खेती करने में बहुत फ़ायदा, एक ही फसल बो देता तो पूरा मर जाते किसान। इसीलिए इस बार मैंने मॉडल खेती फार्म की तो मुझे करीब बहुत फ़ायदा हुआ। और करीब सभी किसान भाई को मैं कहना चाहता हूँ, अपने जो भी खेती बाड़ी करने वाला, कि अपने मॉडल खेती करनी है, सब तरह की खेती लगानी है। जैसे एक खेती लगाई दो तो एक पे निर्भर रहो, अपन सब तरह की खेती लगानी है। और सबसे पहला बीज उपचार करना हो, जो वीटावेक्स से कौन सी भी कंपनी को, राइजोबियम, पीएसबी, राइजोबियम, इनसे बीज उपचार करना हो। जिसके बाद क्या, गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करने के बाद जिसके बाद अपने को अच्छी खाद, बीज, संतुलित खाद ना, मिट्टी परीक्षण करवाना। किसान को सबके पहले तो मिट्टी, नहीं तो अनाप शनाप खाद फेंकते किसान, और जितनी ज़रूरत खेत में इतने तो फेंकते ही नहीं, बहुत सारा खाद फेंक देते। किसान को अधिकतर खाद अपने को क्या करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है इतना ही ज़्यादा खाने से कोई ये नहीं होता, तो अपने को खाद भी संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। जैसे बाद मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए। जैसे बाद जिंक, सल्फेट, बोरन, जो भी खेत में कमी है अपने को उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे बाद टपक सिंचाई अपनाना चाहिए, इससे पानी की बचत होती है। ड्रिप सिंचाई, उससे क्या अपने ज़मीन में पानी मुलायम रहती है, उसके बाद उत्पादन भी 30% बढ़ जाता है। ड्रिप सिंचाई करने से बहुत फ़ायदा होता है। ये ड्रिप सिंचाई ऐसा है कि अपनी ज़मीन को सूक्ष्म और मुलायम बना देता है और उससे बहुत सारे की फ़ायदा होता है और पानी की भी बचत होती है। पहले जो खेती करते थे वो घाटा का सौदा था, अब जो खेती कर रहे हो फ़ायदा का। अब तो वर्मी कंपोस्ट, जैविक खेती है, डेयरी पालन है, मछली पालन है, मॉडल खेती है, बहुत सारी खेती हो गई अब तो। ड्रिप व्रिप, अब तो बहुत नई तकनीक आ गई। पहले कहाँ थी, रेजबेट, नई तकनीक आ गई, बहुत सारी तकनीक आ गई अब तो। जैविक खेती के लिए मैंने वर्मी कंपोस्ट बना रखा और गौमूत्र का स्प्रे करता हूँ मैं तो। नीम, छाछ, बेसन, इसकी भी दवाई बनाता हूँ मैं। अपने जो रहती है ना नीम की पत्ती है, छाछ है, बेसन है, गौमूत्र है, इसका मिश्रण करके 15 दिन तक एक मटके में रख के उसमें करके उसका मिश्रण करता हूँ, टॉनिक का काम करता है। मैं वो जैविक खेती भी अपनाता हूँ। अखबारों के माध्यम से पहुँचाता हूँ, दूरदर्शन के माध्यम से पहुँचाता हूँ, आकाशवाणी के माध्यम से पहुँचाता हूँ, और गांव-गांव जाकर मध्य प्रदेश शासन मेरे को कृषि महोत्सव में रथ में पहुँचाती है। उसके हिसाब से चौपाल लगा के गांव में बैठ के बताता हूँ ये करना। सब में हर किसान को प्रचार करके नई तकनीक, मॉडल खेती है, बीज उपचार है, जैविक खेती है, सोलर प्लेट है, वर्मी कंपोस्ट है, ऊर्जा संरक्षण है, पर्यावरण है, पेड़ पौधे लगाओ, खेत की मेड़ों पर यूँ पड़ी रहती है। मैं 9 बिंदुओं पर काम कर रहा हूँ अभी तो। लोगों में जागरूकता आई, पहले वो देख रहे, अपने यहाँ आके देख के चले जाते, फिर करते हैं। पहले तो विकास खंड स्तर पे मिला था मेरे सत्तम कश्यप पुरस्कार, 10,000 रुपये की राशि से सम्मानित किया था। फिर कलेक्टर साहब ने माननीय 26 जनवरी परेड ग्राउंड पे भी सम्मानित किया, राज्य मंत्री और कलेक्टर
साहब ने, एसपी साहब ने। जिसके बाद मेरे को सिंहस्थ में युवा संगम आयोजित जो अपने राष्ट्रीय संत अवधेशानंद गिरी जी ने मुझे और प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई तमाम प्रशासनिक अधिकारी और उन्होंने मुझको सिंहस्थ महासंगम में प्रदेश के सबसे अच्छे युवा का अवार्ड दिया गया। कम उम्र का विवाह और 9 बिंदुओं पर काम करने पर अवार्ड दिया गया मुझे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है ये अंक आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी, आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। पत्र लिखने के लिए पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।